गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ क्लास। कैसे हो बच्चों आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, पिछला जो चैप्टर था वो हमारा फिनिश हो गया था। आज है हमारा वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि वंशागति क्या होती है। ठीक है, तो वंशागति क्या होती है बच्चों की पेरेंटल गुणों का, ठीक है, पैतृक गुणों का संततियों में जाना। ठीक है, क्या कहा मैंने? पैतृक गुणों का संततियों में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक वंश के जो गुण हैं वो क्या हो रहे हैं? अपने बच्चों पर क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वंशागति कहेंगे। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा विविधता, वो क्या होता है? विविधता का मतलब क्या हो गया? वेरिएशन। ठीक है, इसकी बात हमने पहले भी करी है। वेरिएशन का मतलब कि जब हम क्या करते हैं, लैंगिक जनन में हमेशा विभिन्नता आती है और अलैंगिक जनन में कभी भी विभिन्नता नहीं आती। ठीक है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि हमेशा दो पार्टनर की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा है कि जो मेल है और दूसरा क्या होता है? फीमेल होती है। तो एक युग्मक किससे आता है? एन, मेल से आता है। दूसरा किससे आ रहा है? फीमेल से आ रहा है। दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? 2n बनाते हैं। ठीक है, तो विभिन्नता कहाँ से आई? देखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो फीमेल है ये क्या है? इसके स्किन का कलर गोरा है। ठीक है, और जो मेल है उसके स्किन का कलर क्या है? डार्क है, यानी कि काला है। ठीक है, तो अब अगर हम एक ही गुण की बात करें तो अब ये जो बच्चा है, ठीक है, क्योंकि एनिग्मा किससे आया? एनिग्मा किससे आया? तो ये जो बच्चे के स्किन का कलर होगा वो क्या होगा? या तो वो गेहुआ हो सकता है या वो क्या होगा? काला होगा, पिता जैसा। क्योंकि जो काला कलर होता है वो क्या होता है? जो वाइट कलर है उसको दबा देता है। ठीक है, तो इससे मतलब कि इसमें क्या होगी? ना माता का कलर पूरा आया ना पिता का आया, और तीसरा ही कलर क्या बन गया? गेहुआ या काला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या आ गई? इसमें विभिन्नता आई, और ये ना ही माता जैसा दिखेगा ना ही पिता जैसा। तो कुछ हद तक ये माता पिता के गुण इसमें आएंगे, लेकिन ये क्या आ गया? एक यूनिक कैरेक्टर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा? वेरिएशन होंगे। ना ही ये बिल्कुल एग्जैक्ट माता जैसा दिखेगा ना ही एग्जैक्ट पिता जैसा दिखेगा। दोनों के गुणों को लिए हुए होगा, और ये क्या होगा? यूनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं कि जैसे किसी की आँखों का कलर कैसा है? नीला है। देखा होगा ना आपने, किसी की आँखों का कलर कंची, कंची भी बोलते हैं उसको, नीला भी बोलते हैं, और किसी का आँखों का कलर क्या है? भूरा है। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया? हमारे विभिन्नताओं के लिए कैरेक्टर हो गए कि नीला है या भूरा है, या क्या है? काला है, या वो कैसा है? गोरा है। ठीक है, या किसी के बाल घुंघरालू हैं या स्ट्रेट हैं। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर होते हैं कि हमको माता पिता से क्या होते हैं? मिलते हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है? वेरिएशन आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि माता पिता दोनों के गुण एक संतति में होते हैं, और वो ही क्या करते हैं? वेरिएशन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अगर किसी संतति में या किसी भी जीव में अगर विभिन्नताएं आती रहती हैं तो वो वातावरण के लिए क्या होता है? अपना अनुकूलन आसानी से कर लेता है। अगर उसमें विभिन्नताएं ख़त्म हो जाएंगी तो उसके अनुकूलन में भी क्या होती है? फिर परेशानी होती है। तो ये लैंगिक जनन का प्रमुख गुण है कि उनमें क्या होता है? विविधता या वेरिएशन होता है। ठीक हो गया, तो वंशागति समझ गया आपका कि माता पिता के गुणों का किस तक जाना? संतति तक जाना, और उनकी संतति के गुणों का भी उनके आने वाली संतति में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। अब जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आनुवांशिकी। ठीक है, या आनुवांशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स। ठीक, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता, ठीक है, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, एवं विविधता या विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? हम आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिकी जो शब्द है, जेनेटिक्स जो शब्द है, वो 1905 में विलियम बैटसन ने दिया था। ठीक है, W बैटसन, बैटसन ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। ठीक है, तो उन्होंने ये शब्द दिया। ठीक है, लेकिन इनको क्या कह रहे हैं हम? आधुनिक आनुवांशिकता का जनक दाता कहते हैं। और जो हमारे मेंडल हैं,
ठीक है। मेंडल, उनको क्या कहते हैं, आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। ठीक हो गया, दोनों में अंतर है। मेंडल जो हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, मेंडल को क्या कह रहे हैं हम, आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। और जो विलियम बेटसन है उनको क्या कहते हैं, आधुनिक आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वंशागति और विविधता, इसमें क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण जा रहे हैं और उसमें वेरिएशन आएंगे, ये किस तरीके से होता है उसके बारे में हमको ये देखना है। ठीक है। और ये जो आनुवांशिकता का जो नॉलेज है, ये हमारे पूर्वजों के पास बहुत समय से पहले 8,000 वर्ष से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व भी ये नॉलेज था। क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने क्या करा, जंगली जानवरों के साथ पालतू जानवरों का संकरण कराकर क्या करा, जो पंजाब की साहीवाल नस्ल है, गाय की जो साहीवाल नस्ल है, उसको क्या करा था, प्रोड्यूस करा था, या इस तरीके के बहुत सारे एनिमलों को इन्होंने क्या करा था, उत्पन्न किया था। ठीक है। तो इसकी जानकारी तो पहले से ही थी, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक आधार था वो क्या था, वो हमारे जो पूर्वज थे उनको पता नहीं था। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो मेंडल थे उन्होंने क्या करा कि इस जो शाखा है उसको आगे बढ़ाया। ठीक है। उस वक्त तो इसको हम जेनेटिक्स के वजह से नहीं जानते थे। उन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे लिए। ठीक है। मटर के पौधे में उन्होंने क्या करा कि उसमें कुछ ऐसे खास करैक्टर लिए जिनसे कि उन्होंने अपनी रिसर्च को पूरा किया। ठीक है। वो खास लक्षण क्या थे, देखिए, जो मेंडल थे वो क्या थे, उन्होंने एक मटर का पौधा लिया और पूरी उनकी हिस्ट्री आपको 10th में बताई गई है, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है। तो उन्होंने जो 7 करैक्टर लिए थे उसमें पहला करैक्टर था आपका बीज का आकार। ठीक है। कि बीज का आकार कैसा होगा, ठीक, गोल होगा या झुर्रीदार होगा। ठीक है। गोल होगा या रिंकल्ड होगा, यानी कि झुर्रीदार, इस तरीके से होगा। दूसरा जो उन्होंने लक्षण लिया वो क्या लिया, बीज का कलर लिया। ठीक है। पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। फिर उन्होंने क्या लिया, फूल का कलर लिया, बैगनी या सफ़ेद। ठीक। फिर फली का आकार लिया। ठीक, या वो फूली हुई हो सकती है या वो सिकुड़ी हुई हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने लिया फली का रंग। ठीक है। फली का रंग, फली का रंग आपने भी नोटिस किया होगा कभी, अगर आपके घर में मटर आई होगी, आप छिल रहे होंगे, तो कुछ मटर क्या होती हैं, डार्क हरी होती हैं और अच्छी दिखती हैं, भरी भरी, और कुछ क्या होती है, येलोविश होती हैं और पिचकी हुई जैसी होती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग लिया ताकि वो अपने शोध में क्या कर सके, इनको जान सकें कि ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट उन्होंने पुष्प की स्थिति ली। ठीक है। एक तो उन्होंने क्या करे, जो टॉप मोस्ट पे लगे रहते हैं अक्षीय, और दूसरा उन्होंने क्या लिया, टर्मिनल लिया। ठीक है। अक्षीय मतलब कि नीचे की ओर लगना, और अक्षीय जो टर्मिनल होते हैं वो टॉप में लगते हैं। ठीक है। चित्र में दोनों ही टॉप दिखा रखे। तो अक्षीय स्थिति क्या होगा, इस तरीके से पेड़ के थोड़ा नीचे की ओर लगेंगे, ऊपर टॉप में नहीं लगेंगे, और जो टर्मिनल होता है उसमें टॉप में लगाए देते हैं। ठीक है। जो लास्ट उन्होंने लिया था उसमें तने की ऊंचाई लेनी। ठीक है। तने की ऊंचाई का मतलब क्या है कि पौधे की हाइट कितनी है, और जो दूसरा उसके अपोजिट पौधा ले रहा है उसकी हाइट कितनी है, यानी कि एक लंबा पौधा और एक दूसरा छोटा पौधा। ठीक है। समझ गए इतना कि उन्होंने क्या लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। एक तो बीज का आकार लिया। ठीक है। बीज का रंग हो गया, फूल का रंग, फली का आकार, ठीक है, फली का रंग, इस तरीके से उन्होंने 7 ऐसे करैक्टर लिए जिससे उन्होंने 7 वर्षों तक, ठीक है, 7 ही कलर भी लिए थे और 7 वर्ष तक भी, ठीक है, 7 वर्षों तक ही उन्होंने क्या करा, इस पर रिसर्च करी। ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे लक्षणों को क्या करा, देखा, और उसके आधार पर उन्होंने एक अपनी एक क्या बनाई, प्रयोग का आधार बनाया कि ये कैसे हो रहा है और ये किस तरीके से हो सकता है। ठीक है। अगर हम इन गुणों को लेकर आगे संकलन कर कार्य करें। ठीक है। तो उन्होंने जो पहला इसमें दिया था वो था मेंडल के वंशागति के कुछ नियम दिए थे इन्होंने। ठीक है। किसने दिए थे, वो मेंडल ने दिए थे, मेंडल के वंशागति के नियम। वंशागति समझ गए ना हम। वंशागति क्या हुई कि एक पीढ़ी के गुणों का कहाँ जाना, अगली पीढ़ी में जाना, वो क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या कहा कि कोई भी करैक्टर अपने पेरेंट्स कोशिका से या पेरेंट्स से कहाँ जा रहा है, संतति कोशिकाओं में जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें क्या जाते हैं, चेंजेज आ जाते हैं। ठीक है। और वो जो चेंजेज होते हैं वही क्या कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती हैं। समझ रहे हैं बात को।
तो इन्होंने इस तरीके से 7 कैरेक्टर लिए। ठीक है, अब इन्होंने एक जो काम किया इसमें, इन्होंने विपरीत कैरेक्टरों को वरीयता दी। विपरीत कैरेक्टर मतलब जैसे लंबे के साथ इन्होंने किसको क्रॉस कराया, छोटे को क्रॉस कराया, बौने को क्रॉस कराया। ठीक है, गोल बीज के साथ इन्होंने झुर्रीदार बीज को क्रॉस कराया। तो एक जोड़ी लक्षण लिए या 2 जोड़ी लक्षण लिए तो उसमें विप्रयासी लक्षण लिए। ठीक है, विप्रयासी मतलब कि विपरीत लक्षणों को लिया, ताकि जो रिजल्ट ये देखें अपने, उसमें क्या आ जाए, जो रिजल्ट हैं वो क्या हो जाए, क्लियर आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने जो पहला जो वंशागति का जो नियम था उसमें क्या था कि एक जीन वंशागति को इन्होंने शो करा। ठीक है, एक जीन वंशागति मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक ही लक्षण को लेकर इन्होंने क्या करा, इसमें अपने इसको संकरण करा है। ठीक है, जैसे चित्र में देख रहे हैं आप, ये क्या है, जनकीय मतलब कि पेरेंटल बॉडी है, यानी कि पेरेंटल है। इन्होंने इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया। पहला क्या लिया, मटर का लंबा पौधा लिया। दूसरा क्या लिया, मटर का बौना पौधा लिया। ठीक है, अब दोनों के बीच क्रॉस कराया। ठीक है, संकरण जानते होंगे आप लोग। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। एक तो क्या होता है, स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। ठीक है, संकरण का मतलब क्या हुआ कि दो जनों में, दो विपरीत जनों में हम क्या कर रहे हैं, गुणों को मिलाने से कोई तीसरा गुण बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम संकरण कह देते हैं। जैसे कि अब क्या है, कोई गाय है, एक गाय है, वो कम दूध देती है लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, अच्छी है। ठीक है, वहीं जो दूसरी गाय है, दूध तो अच्छा देती है लेकिन वो हमेशा बीमार रहती है। तो हमने क्या करा, दोनों गायों को क्या करा, आपस में क्रॉस करा दिया और अच्छी दूध देने वाली और प्रतिरोधक क्षमता वाली नई संतति प्राप्त कर ली। ठीक है, तो संकरण का मतलब क्या है कि अपनी इच्छा अनुसार दो जनों के बीच में क्रॉस कराना, कृत्रिम परागण। ठीक है, तो उन्होंने भी ये क्या करा कि यहाँ पे पर परागण करा, जो कृत्रिम परागण है वो करा है। लंबे पौधे का परागण किससे करा दिया, बौने पौधे से करा दिया। और जो उन्होंने F1 पीढ़ी में देखा, मतलब कि बीज बोने के बाद बीज किस किसके थे, एक तो लंबे पौधे के थे, दूसरा किसके थे, बौने पौधे के थे। लेकिन जब उन्होंने क्रॉस कराया तो जो F1 पीढ़ी आती है, ठीक है, मतलब पहली प्रथम संतति पीढ़ी जो आती है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जो सारे जो पौधे थे वो क्या हो गए, लंबे हो गए। ठीक है, यानी कि जो 100% पौधे थे वो कैसे हो गए, लंबे हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये लंबा गुण था वो क्या हो गया, यहाँ पर प्रभावी है। समझ रहे हैं बात को, कि हमने एक प्लांट क्या लिया, लंबा लिया, दूसरा हमने छोटा लिया था, दोनों में हमने कृत्रिम संकरण कराया। ठीक है, और जो पहली पीढ़ी थी उसमें हमने क्या करा, देखा कि सारे ही पौधे कैसे हैं, लंबे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इन्होंने इन दोनों में, ठीक है, ये जो लंबा है इसमें एक शुद्ध लंबा है और एक संकर लंबा है, तो दोनों में फिर से क्या करा दिया, जो F1 पीढ़ी थी इसमें फिर से इन्होंने संकरण करा दिया। तो नेक्स्ट ये क्या देखते हैं कि इसमें अगर हम 4 पौधों की बात करें तो 3 पौधे जो हैं वो कैसे दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, यानी कि 75% पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, और 25% पौधे कैसे हैं, बौने। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक संकर क्रॉस का उन्होंने अध्ययन किया कि एक लंबा लिया, एक छोटा लिया, संकरण कराया। तो पहली संतति पीढ़ी में, यानी कि जो पहली बार वो के पौधे हुए थे वो सारे ही लंबे थे। ठीक है, फिर इन्होंने इन दोनों का स्वपरागण कराया। अब यहाँ पर क्या कराया, स्वपरागण कराया। तो उन्होंने वो क्या देखते हैं कि इसमें जो 75% हैं वो तो लंबे पौधे आ गए, और जो 1% है या 25 के हैं अगर 100 माने, तो 25% कैसे थे, वो बौने पौधे थे। ठीक है, तो ये इनका क्या है, एक संकर क्रॉस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फिर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात को देखेंगे। ठीक, तो वही है ये सेम, फिर से समझा देते हैं आपको कि इन्होंने क्या करा, एक लंबा पौधा लिया है और एक बौना। ठीक है, अब बच्चों आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वर्ग बना हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं पेनेट वर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पेनेट वर्ग बोलते हैं। तो ये पेनेट ने दिया था कि इसमें हम क्या करते हैं, जो नर और मादा हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, इस तरीके से इसमें दर्शाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, पेनेट वर्ग, पेनेट वर्ग। ठीक है, वर्ग के आकार का है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पेनेट वर्ग। ठीक है, तो इसको किसने दिया था, रेजिनॉल्ड सी पेनेट। ठीक है, रेजिनॉल्ड सी पेनेट ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या है, पेनेट वर्ग है। तो इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर की एक साइड नर युग्मकों को दिखाते हैं और एक साइड मादा युग्मकों को दिखाते हैं।
ठीक है। अब देखिएगा इसमें हमने क्या करा है कि एक साइड क्या दिखा रखे हैं, ये देखिए यहाँ पे युग्मक लिखा है, एक साइड हमने मादा दिखा दिया और एक साइड नर दिखा दिए। तो दोनों को जब हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम सिंबल ले रहे हैं। अभी तक जो पहला चैप्टर देखा था हमने, फिगर देखा था, उसमें हमने सिंबल नहीं लिए थे। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जिनको आजकल हम जीन कहते हैं, ठीक है, यानी कि जीनोटाइप क्या है, उसका फिनोटाइप क्या है। तो जैसे हम कहते हैं कि जो ह्यूमन है उसमें जो गर्ल्स होती है उनके जीन किससे शो करते हैं, हम XX से शो करते हैं, और जो बॉयज़ होते हैं उनके जीन किससे करते हैं शो, XY से करते हैं ना बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा कि हम इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, किस सिंबल से प्रदर्शित करें, ठीक है। तो ऐसे ही हमने मटर के लिए भी यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो आजकल हम इनको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेंडल ने जीन की जानकारी उसको नहीं दी तो उसने उनको क्या कहा, कारक कहा। क्या कहा, कारक कहा, ठीक है। आगे देखिएगा, जो हमने लंबे पौधे के लिए सिंबल लिया है वो है कैपिटल T, और जो बौने पौधे के लिए लिया है वो क्या है, स्मॉल t, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉल तो समझ में आ गया, TT है, लेकिन स्मॉल t क्यों लिया यहाँ पे, तो DD होना चाहिए था। ठीक है ना, सोच रहे हैं अगर कोई तो लेकिन क्या है, क्योंकि हमें देखने में सुविधा होगी इसलिए हमने इसको क्या ले लिया कि कैपिटल T और इसको स्मॉल t, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि इसमें हमने पेनेट वर्ग लिया है, जैसे कि आपको बॉक्स दिख रहा होगा। तो एक साइड हमने क्या लिया, देखिए लंबे पौधे के, जैसे ये है ना XX, तो हम जब इसके युग्मक बनाते हैं तो क्या होता है, एक X युग्मक ये बन गया, एक युग्मक ये बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ऊपर भी क्या हो रहा है, देखिएगा हमने क्या करा, TT है तो यानी कि एक युग्मक ये हो गया, इसका एक युग्मक ये हो गया, इधर भी बौने का लेंगे तो एक युग्मक कैपिटल T, दूसरा युग्मक भी कैपिटल T, दोनों को आपस में फ्यूज़ कराएंगे, ठीक है। तो इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या आ गया, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसका और इसका कराया तो भी क्या आया, TT आया, ठीक है। इसका और इसका कराएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t, और इसका और इसका कराएंगे तो क्या, कैपिटल T और स्मॉल t, यानी कि यहाँ पर चारों ही क्या आएंगे हमारे, कैपिटल T और स्मॉल t, क्योंकि ये कैसी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, F1 पीढ़ी में सारे ही पौधे कैसे प्राप्त होते हैं हमें, लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, सारे ही पौधे F1 पीढ़ी में हमको कैसे होते हैं, लंबे ही प्राप्त होते हैं। देखिए चित्र में देख रहे हैं ना, ऊपर क्या था, एक पौधा लंबा दिया था, एक छोटा लिया था, एक संकर क्रॉस है, क्योंकि ये एक ही जोड़े हमने यहाँ पे करेक्टर लिए थे, लंबे का विपरीत करेक्टर बोना लिया था, दोनों को हमने उसके एगेमिट्स को यानी कि युग्मक को आपस में क्रॉस कराया। तो जो F1 पीढ़ी मिली हमको, वो दोनों ही प्लांट कैसे मिले, या जो पूरी ही वो जो संतति थी वो कैसी मिली, लंबी मिली, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा आप, कि जो हमारे जीनोटाइप हैं, जीनोटाइप मतलब दो तरीके के इसमें है, एक तो फिनोटाइप है, एक आपका है जीनोटाइप, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो जीनोटाइप मतलब क्या हुआ कि जो आपको जीन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये देखिए इसमें क्या दिख रहे हैं, जीन का मतलब कि जैसा हमने इसके लिए TT लिया है, इसके लिए स्मॉल TT लिया है, तो यहाँ पर जो F1 पीढ़ी है उसका सबका जीनोटाइप क्या है, ये है TT, देख रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबका जीनोटाइप क्या है, ये है। और फिनोटाइप मतलब कि देखने में वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो देखने में कैसे दिख रहे हैं, सारे ही क्या है, लंबे हैं, ठीक है ना। देखने, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल वे से हम उसको देख रहे हैं कि खेत में बोए हैं तो कैसे दिखेंगे, सारे ही लंबे दिखेंगे। और जीनोटाइप F1 जनरेशन में सबका ही TT होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं कि जो F1 पीढ़ी से जो हमको प्राप्त हुए थे, हम उनका क्या करा दे रहे हैं, स्वपरागण, ठीक है। ये देखिए ये लंबा पौधा हमें कहाँ से मिला था, F1 से, ये भी F1 से, दोनों का आपस में हम स्वपरागण करा रहे हैं, ठीक है। स्वपरागण मतलब इसका इसके साथ क्या कर रहे हैं, आपस में संकरण करा दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के, क्योंकि क्या है, ये कैपिटल T स्मॉल t, तो इनके युग्मक क्या हो गया, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, यहाँ क्या हो गया, एक कैपिटल T एक स्मॉल t,
ठीक है। अब क्रॉस कैसे करते हैं, इसका इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आ गया, देखिए कैपिटल टी, ठीक है। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पहले इसका इससे कराया, ठीक है, इसका इससे कराया, फिर इसका इससे कराया, तो क्या हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। फिर दूसरे की बारी है, इसका हम इससे कराएंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। किसका, इसका और इसका कराएंगे तो क्या आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसका और इसका कराएंगे तो स्मॉल टी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम F1 जनरेशन से प्रथम संतति कोशिका से प्राप्त बीजों का फिर से क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं और उनके युग्मकों का आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमको एक नए तरीके का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है। इसका जो फिनोटाइप अनुपात होगा, फिनोटाइप क्या बोला था मैंने अभी, कि जिससे हम उसको दिखा रहे हैं, जीन का मतलब कि ये वाले करेक्टर, ठीक है। और फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया कि वो दिख रहे हैं, आँखों से कैसे दिख रहे हैं, वो क्या हो गया, उसकी फिजिक कैसी दिख रही है, काया कैसी दिख रही है, वो क्या हो गया आपका फिनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप कैसा है, देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने 3:1, ये कैसा आया देखिए। अब ये है क्या, देखिए टी से हमें पता चल रहा है ये क्या है, शुद्ध पौधा है। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ये शुद्ध पौधा लिया था, तो इसका जो जीनोटाइप था टी, ठीक है। और ये जो लास्ट में आया ये क्या है, शुद्ध बौना पौधा है, ठीक है, क्योंकि इसका जीनोटाइप ऊपर लिया है। लेकिन ये जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैसे हैं, मिक्स हो गए, ठीक है, यानी कि एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, ठीक है। जो लंबा वाला पौधा है वो डोमिनेंट हो गया है, और जो बौना पौधा है उसके गुण अंदर तो है लेकिन वो उसमें शो नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है, कुछ ही मात्रा में शो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 हैं, ऊपर के जो ये 3 हैं, ये कैसे हैं हमारे पास, लंबे हैं, ठीक है। 3 कैसा आ गया हमारे पास, लंबे आ गए, और एक कैसा आ गया हमारे पास, बौना आ गया, ठीक है। क्योंकि इसे क्लियर कर देते हैं पहले ठीक। तो क्या हो गया कि जो हमारे पास 3 पौधे थे, ठीक है, वो कैसे हो गए हमारे पास, लंबे, ठीक। और एक पौधा कैसा आया हमारे पास, बौना आया, दिख रहे हो ना चित्र में, ये 3 कैसे हैं, लंबे हैं, और ये क्या है, छोटा है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको 100 पूरा मान लेते हैं, ठीक है, तो 100 पूरा मानने से क्या होगा कि 100 में अगर इसके रेशियो से निकालेंगे तो ये जो 3 है ये कितना हो जाएगा आपका 75, ठीक है। और रेशियो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो क्या हो गया कि इसका अनुपात हम कैसे लिख देते हैं, 3:1, कैसे लिखेंगे बच्चों, 3:1, ठीक। वैसे भी दिख रहा है आपको 3 ये हैं और 1 ये है, ठीक है, लेकिन हम इसको 100 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो कैसा आ जाएगा हमारा ये 3:1, यानी कि 75% तो कैसे हैं, लंबे हैं, ठीक है। उन लंबों में कैसा है, शुद्ध लंबे भी मिले हुए हैं और संकर लंबे भी मिले हुए हैं, ठीक है। और लेकिन जो 25% है वो कैसा है, शुद्ध बौना है, समझ गए बात को। एक क्या है इसमें, शुद्ध बौना है, ठीक है, और 3 कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, लंबे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका फिनोटाइप अनुपात हो गया, फिनोटाइप मतलब फिजिकल, काया दिखना, ठीक है, दिख कैसे रहे तीनों। अब हमें इसके जीन से अभी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ये दिख कैसे रहे, तो कैसे दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका अनुपात हो गया। और 1% इसमें 25% कैसा है, शुद्ध बौना है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है 3:1 बोल दिया है, ठीक है ना। वैसे भी देख लीजिए 75:25, ठीक है, 25 1 जा 25, ये 3, तो इस तरीके से कैसा आ गया, 3:1 आ गया, ठीक है। समझ गए, फिनोटाइप मतलब कि दिखने में वो किस तरीके से दिखेंगे, वो होगा उनका फिनोटाइप अनुपात। अब जीनोटाइप देख लेते हैं, ठीक है। जीनोटाइप मतलब कि वो जीन के अकॉर्डिंग कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी क्या है, 1 है, ठीक है। और जो ये है संकर वाले हैं, जो कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, वो कैसे हैं, 2 हैं। और शुद्ध जो बौना पौधा है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो जीनोटाइप अनुपात क्या हो गया आपका, 1:, ठीक है, 1:, क्या हो गया, 1:2:1 हो गया, ठीक। समझ गए बात को। एक कैसा है, जीनोटाइप अनुपात है,
जो जीन को शो करते हुए दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 25% कैसे हो गए हमारे पास लंबे, शुद्ध लंबे, लंबे भी नहीं शुद्ध लंबे, और 50% हमारे पास कैसे हैं, शंकर लंबे हैं, और 25% कैसे हैं, शुद्ध बौने हैं, ठीक है। तो 55 से कर देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 1:2:1। समझ गए इसको, ठीक है। तो ये क्या है, जो मेंडल का क्या है, ये एक संकर क्रॉस, क्या है इसका नाम, एक संकर क्रॉस। तो उन्होंने क्या करा था कि एक ही लक्षण को लेकर, कैसे लक्षण थे, विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में तो क्या दिखाई देता है क्या दिखाई देता है कि सारे ही पौधे लंबे दिखाई देते हैं, एक का एक गुण छुपा रहता है और दूसरा क्या होता है, प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, एक तो एक संकर क्रॉस भी बोलते हैं, दूसरा जो इसका नाम है वो है आपका प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है। जो पहला लॉ है आपका वो यही है, प्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं, एक संकर क्रॉस, ठीक। तो इसके दो नाम हैं, एक संकर क्रॉस भी कह सकते हैं क्योंकि हमने इसमें क्या लिया, एक जोड़ी विपरीत गुणों को लिया है, इसलिए एक संकर क्रॉस हो गया। क्योंकि इसमें F1 पीढ़ी में क्योंकि इसमें F1 पीढ़ी में क्या है, एक ही लक्षण दिखाई दे रहा है, दूसरा लक्षण दब जा रहा है और एक लक्षण डोमिनेंट है, ठीक है। जैसे क्लास का मॉनिटर हमेशा डोमिनेंट होता है ना, प्रकट करता है अपनी बातों को, लेकिन कुछ बच्चे अपने को प्रकट नहीं कर पाते हैं, रिसेसिव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिजर्व नेचर के होते हैं ना, बोल नहीं पाते, मन में तो बहुत होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि लंबा पौधा क्या है, डोमिनेंट है, उसने छोटे बौने पौधे के गुण को पहली जनरेशन में क्या कर दिया है, दबा दिया है, ठीक है। तो इसलिए सारे ही जो प्लांट आ गए वो लंबे आ गए। जो दूसरा प्लांट है F1 में जो प्राप्त हुए, अगर इसमें हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो F2 पीढ़ी में क्या होता है, जो छुपा हुआ गुण था, ठीक है, जो रिसेसिव कैरेक्टर था, छुपा हुआ गुण था, तो अप्रभावी गुण था, वो भी क्या आने लगता है, नज़र आने लगता है, कम मात्रा में आता है लेकिन नज़र आने लगता है। तो इस तरीके से इसमें ये क्या हो गया आपका प्रभाविता का नियम, और दूसरा क्या हो गया, एक संकर क्रॉस, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो भी आपको मैंने पिछला चैप्टर करने को दिया था, क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो आपने कर ही लिए होंगे, और उसमें कुछ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।